खड्ग का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए वसुदेव जी ने आज कंस की खड्ग को पकड़ लिया और बोले, महाराज आप जैसा शूरवीर प्रतापी सम्राट मथुराधीश कंस यदि जिस बालिका का अभी कन्यादान लिया है उसे मारेगा तो संसार उसे क्या कहेगा, भीरू कह करके पुकारेगा महाराज, इसलिए आपको ये शोभा नहीं देता। कंस ने कहा, क्या आपने सुना नहीं, मेरे शत्रु को जन्म देने वाली देवकी है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यदि मैं इस देवकी को ही समाप्त कर दूंगा तो मेरा शत्रु कहां से जन्म लेगा। महाराज मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेना सहजायते अद्यवाब्द सतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। महाराज मृत्यु के भय से जीव दसों दिशाओं में भ्रमण करता है, पर क्या उसे अभय मिलती है? एक ना एक दिन उसे मरना ही होता है। पर यदि आज आपने देवकी को मार दिया तो आपको लोग भीरू कहकर के याद करेंगे। रही बात की देवकी के गर्भ से आपका शत्रु जन्म लेगा तो मैं वसुदेव आपको वचन देता हूं कि आपकी देवकी से कोई शत्रुता नहीं है, देवकी के पुत्रों से है। देवकी के गर्भ से जितने बालक जन्म लेंगे मैं ला करके आपको समर्पित कर दूंगा, जो चाहो सो कर लेना, पर इस समय देवकी को छोड़ दीजिए, कलंक लगेगा मथुरा में। कंस ने सोचा कि जब मुझे वसुदेव स्वयं कह रहा है कि मैं पुत्रों को लाकर दे दूंगा तो इतना बड़ा कलंक और पाप करने की आवश्यकता क्या है, छोड़ दो, क्योंकि वसुदेव तो कभी झूठ बोलता ही नहीं है, असत्य कभी बोलता ही नहीं। कंस ने उस समय छोड़ दिया। समयांतर में पहला पुत्र हुआ देवकी मैया को, कीर्तिमंतम प्रथमजः कंसा आनक दुंदुभि अर्पयामास कृष्णेन शोन्नतादति बिहवलः। पहला पुत्र हुआ, नाम था कीर्तिमान, कंस के पास लेकर के आए, पर कंस ने एक बार तो छोड़ दिया कि चलो मेरा शत्रु 8वां है, मैं इसको क्यों मारूं। पीछे से नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, नारद जी को देखते ही कंस ने प्रणाम किया, गुरुदेव कैसे आना हुआ। नारद जी ने कहा, जिसके ऐसे ऐसे मूर्ख चेला हो तो गुरु जी को तो परेशान होना पड़ेगा ना। कंस ने कहा, गुरुदेव क्या गलती हो गई। कंस ने कहा, नारद जी ने कहा, कंस तुम्हारे जैसा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। क्यों? एक 8 फूलों वाला कमल, अष्टदल वाला कमल निकाला नारद जी ने और बोले इसे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा इधर से गिनो, चारों तरफ से गिना करके नारद जी ने कहा, कुछ समझ में आया? कंस ने कहा, सरकार बस सब समझ गया। पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है, 5वां भी तीसरा हो सकता है और 7वां भी दूसरा हो सकता है। रिक्स नहीं लेना चाहिए। तुरंत कंस ने वसुदेव जी को पुत्र के सहित बुलाया, पुत्र को अपने हाथ में लिया, अनंत आकाश में घुमाया और जमीन पर एक पत्थर पर पटक दिया। उस बालक का प्राणांत हो गया। इस प्रकार से कंस ने मैया देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया और देवकी मैया खून के आंसू रोती रही, प्रार्थना करती रही, प्रभु कब वो दिन आएगा कि मैं अपने बालकों को अपनी गोद में खिलाऊंगी। क्या मैं बिना पुत्र के ही मेरी मृत्यु हो जाएगी क्या? 7वां बालक मां देवकी के गर्भ में आया तो भगवान ने योग माया को बुलाया कि ये तो मेरे लक्ष्मण जी हैं, इनको लेकर के माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दीजिए। योग माया ने मां देवकी के 7वां गर्भ निकाल करके पहला गर्भ रोहिणी के यहाँ स्थापित कर दी। पूरे मथुरा में हो गया कि 7वां गर्भ गिर गया, खराब हो गया, मर गया, अपने आप ही मर गया।
कंस ने कहा वो जानता था कि मामा जी कितने कृपालु, इसलिए बिना मारे ही मर गया, कोई बात नहीं है, मारना नहीं पड़ा। अब धीरे धीरे आ रहा था आठवां गर्भ। जिस दिन से माता देवकी के आया, कंस का जो बंदी गृह था वो दमदमाने लग गया, चमचमाने लग गया, सूरज की किरणें जैसी बिखरने लग गई। मथुरा वासियों को, मां देवकी को ऐसा लगने लग गया कि अब मेरे कष्टों का निवारण जरूर होगा। माता देवकी के शरीर में इतना दिव्य तेज फैल गया कि कंस आता और माता देवकी की तरफ देखता तो भयाक्रांत हो जाता। नजरें नहीं टिक रही थी कि देवकी मैया को देख सके। देवताओं ने देखा कि हमारे गोविंद आने वाले हैं, तो देवता मैया देवकी के कक्ष में आए और वहां आकर के आज भगवान की स्तुति गा रहे हैं। परंतु ये भगवान की स्तुति नहीं है। तो एक बार गर्भ दौड़ता हुआ भगवान के पास गया और भगवान के सामने खूब रोया। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले सरकार, संतों के पास जाओ तो कहते हैं ऐसा कर्म करो कि गर्भ में न जाना पड़े, बड़ा कष्ट होता है। ब्राह्मण को पास जाओ तो भी कहते हैं ऐसा कर्म करो कि गर्भ में न जाना पड़े, ऐसा कर्म करो, भजन करो। तो सरकार, यदि मैं इतना बुरा था तो आपने मुझे बनाया क्यों? भगवान ने कहा चिंता मत करो, जब मैं स्वयं गर्भ में आऊंगा तो देवता भी तुम्हारी स्तुति गाएंगे। और आज इसीलिए जब भगवान माँ के गर्भ में आए तो देवता भी गर्भ की स्तुति कर रहे हैं। गर्भ, इस स्तुति को कहते हैं गर्भस्तु स्तुति। आइए हम भी थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा,